नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 हिंदी पट्टी के जो राज्य थे उनमें शानदार जीत दर्ज की है और अपनी सरकार बना ली है। इस चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। वहीं अब लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर भी बीजेपी ने मिशन 80 के तहत काम करना शुरू कर दिया है और पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। इस बीच यहां पर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं और यहां पर कांग्रेस भी मिशन 80 के तहत आगे बढ़ रही है। यूपी पे खास तौर से यहां पर फोकस किया जा रहा है और यूपी के लिए कांग्रेस ने भी एक प्लान जो है वो तैयार किया है और उस प्लान के तहत ही वो आगे बढ़ रही है और उसी के मद्देनजर यहां पर जो कांग्रेस में बदलाव किया गया है, अब यहां पर कांग्रेस का जो प्रभारी है वो उन्हें अविनाश पांडे को बनाया गया है। यानी अगस्त में यहां पर अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो अब यहां पर जो प्रभारी हैं उन्हें अविनाश पांडे को यहां पर प्रभारी बनाया गया है। एक बड़ा बदलाव यूपी में भी किया जा रहा है और यूपी पर कांग्रेस की नजर भी है। और इस बीच यहां पर एक सी वोटर का सर्वे जो है वो सामने आया है और एक बड़ा चौंकाने वाला ये सर्वे है। हैरान करने वाली तस्वीर यहां पर सामने आई है। खासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर इस सर्वे में कई सवाल लोगों से पूछे गए थे। उन सवालों का जवाब लोगों ने दिया है और जो ये जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है और उससे सबसे ज्यादा झटका जो है वो बीजेपी को लग सकता है। तो ऐसा क्या सवाल यहां पर इस सर्वे में पूछा गया था और क्या है इस ओपिनियन पोल में, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी को लेकर यहां पर जो राहुल गांधी हैं उनकी भी नजरें लगी हुई हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दक्षिण में ही सिमट गए हैं, दक्षिण चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल अब उत्तर प्रदेश पर उनकी खास निगाहें हैं और लगातार वो यहां पर यूपी को लेकर एक खास प्लान बना रहे हैं और इस प्लान के तहत ही यहां पर कहें कि वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको हम बात कर लेते हैं यहां पर सी वोटर सर्वे की। एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें लोगों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर बात की गई। जी हां, इस सर्वे के नतीजों जो आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। 50% लोग जो हैं वो राहुल और प्रियंका को यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए इसके पक्ष में है। इसके अलावा 33% ने कहा कि यूपी से राहुल प्रियंका को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहीं 17% लोगों ने इस बारे में कहा हमें पता नहीं। यानी और वहीं प्रियंका गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उन्हें भी यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी चुनाव सीट से चुनाव लड़े थे और इस सीट पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव में जो था वो हराया था। लेकिन अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने यहां जीत दर्ज करके कांग्रेस के इस तिलिस्म को तोड़ दिया था। वहीं अब फिर से कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका यूपी से ही चुनाव लड़ें। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं और ये खबरें जोर शोर से चल रही हैं कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। जहां मोदी को चुनौती दे सकती हैं, उनके सामने प्रियंका गांधी को खड़ा किया जा सकता है। हालांकि राहुल प्रियंका के यूपी से चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो यहां पर जो कह सकते हैं कि जो कहा जा रहा है, जो खबरें चल रही हैं सूत्रों के मुताबिक, वो ये बता रही हैं कि इस बार राहुल और प्रियंका दोनों ही यूपी से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। देश की राजनीति में इस समय राहुल गांधी जो हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को भी राहुल गांधी से सबसे ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही एक सवाल भी उठ रहा था कि इस बार राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस समय राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं, वो वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे या यूपी कि किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और अब कांग्रेस ने तस्वीर कुछ हद तक साफ करने की कोशिश की है। राहुल गांधी इस बार अमेठी से संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव अमेठी की जनता की मांग पर लड़ेंगे। 2019 में राहुल गांधी कांटे की टक्कर में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर भी दे पाएंगी या नहीं, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां पर खुद अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आए और यहां से चुनाव लड़ें। राहुल गांधी के चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अगस्त में एक बड़ा दावा किया था। जी हां, ये वीडियो सामने आया था उस वक्त जब उन्हें यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके फौरन बाद अजय राय ने एक बड़ा बयान दिया था जिसने राजनीतिक हलकों में कोहराम या कहें कि हलचल मचा दी थी। तो क्या कुछ कहा था यहाँ पर अजय राय ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं।
बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा देगा। राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा। तो ये थे अजय राय और ये कई बार ये दावा कर चुके हैं और बता चुके हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस पर औपचारिक मोहर नहीं लगी है। लेकिन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर खबरें जो चल रही हैं उनके मुताबिक वो यूपी से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और जो फेरबदल किए गए हैं उन्हें यहाँ पर यूपी का जो प्रभारी था उससे भी मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो बिना किसी पद के यहाँ पर महासचिव बनी रहेंगी। और इधर राहुल गांधी को लेकर भी लगातार सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। लोगों से पूछा जा रहा है कि यूपी से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और जो रुझान या कहें कि जो जवाब लोगों के आए वो काफी हैरान करने वाले हैं। 50% लोगों ने कहा है कि राहुल और प्रियंका दोनों को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और कहा जाता है कि जो यूपी फतह करता है वही दिल्ली में सत्ता बनाता है, यानी यूपी से ही दिल्ली तक का जो सफर है वो तय किया जाता है। दिल्ली की सत्ता पर वही काबिज होगा जो यूपी को फतह करेगा। इसलिए यहां पर बीजेपी ने भी मिशन 80 के तहत वो आगे बढ़ रही है, तो इधर कांग्रेस ने भी मिशन 80 को लेकर यहां पर अपनी रणनीति बना ली है। और ऐसे में 2024 में यूपी को लेकर एक बड़ा महामुकाबला देखने को मिल सकता है और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। वैसे खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस सपा के साथ यहां पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये फिलहाल कयास हैं, इन पर अभी कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लगी है। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी यहां पर जो है वो यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, ये खबरें जो हैं वो आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी अमेठी से ही मैदान में उतरते हैं और क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं। और यहां पर पीएम मोदी के लिए अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो फिर पीएम मोदी मुश्किल में फंस जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी को दूसरी सीट भी चुननी पड़ सकती है। वैसे बीजेपी की ओर से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि पीएम इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनावों से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की पूरी घेराबंदी की तैयारी कर ली है और निशाने पर पीएम मोदी भी आ चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और यहां पर जो डराकर अपने साथ ले जाने का जो माहौल चल रहा है उसको लेकर जनता में गुस्सा है, वो कई बार कह चुके हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी को लेकर यहां पर राहुल और प्रियंका दोनों कहां से लड़ते हैं चुनाव, लेकिन ये फिलहाल अभी सवाल बना हुआ है, इस पर मोहर नहीं लगी है। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। सी वोटर का ये सर्वे है जहां पर 50% लोगों ने साफ कहा है कि यूपी से ही यहां पर प्रियंका और राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, क्योंकि ये खबर ये चल रही थी, तो उस दौरान जो खुद अमेठी से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी, उनकी भी चिंता बढ़ गई है। वो लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं और यहां पर लोगों के बीच बनी हुई हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो लोकप्रियता बढ़ी है उसने भी उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। अगर अमेठी से राहुल गांधी मैदान में आते हैं तो यह तय है कि स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये कयास है, इस पर पुख्ता यहां पर जो खबरें हैं वो नहीं आ रही हैं, कोई मोहर नहीं लगाई गई है। लेकिन यहां पर राहुल और प्रियंका जो लोग हैं यहां पे यूपी के लोग चाहते हैं कि इन दोनों को यूपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखना यह होगा कि 2024 में ये दोनों कहां से अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और वो पहले भी कह चुके हैं कि वो वायनाड में ही, यहां पर वायनाड की जो जनता है, जो उन्हें प्यार दिया गया है, उसके साथ वो बने रहेंगे। ऐसे में राहुल गांधी भी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, एक केरल की वायनाड हो सकती है तो दूसरी यूपी की यहां पर अमेठी सीट भी हो सकती है। ये फिलहाल कयास है, अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव।